समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए एक और मौका हमें प्रभु दिया, इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम पे आमेन। अपने स्थान में बैठ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम क्यों सीखता है, हमारा परमेश्वर का वचन हमें क्यों सीखना है? क्यों सीखना है परमेश्वर का वचन? बताओ। बाइबल क्लास रखा है, क्यों रखा है? उसका उद्देश्य होना चाहिए, कुछ तो होगा उसके अंदर, क्यों रखना है? हुँ? वचन हमारे अंदर रहना है और प्रभु का करीब होना है। और कोई? हम बाइबल स्टडी क्यों करता है? क्या है उद्देश्य हमारा बाइबल स्टडी का? हाँ, स्वभाव में चेंजेस दिखना है। हालेलुया। हम इसलिए वचन को सीख रहा है। देखो, हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस वचन के अनुसार जब चलेगा, हमारा स्वभाव में, कैरेक्टर में चेंजेस आएगा, हमारे अंदर रूपांतर होगा। हमारा एम, हमारा उद्देश्य ये है, हमें हमारा रूपांतर होना है। हालेलुया। इसलिए हम बाइबल सीख रहा है, इसलिए हम बाइबल पढ़ रहा है, हमें रूपांतर होना है। हालेलुया। हम थोड़ी समय अपना ध्यान पूरा रीति में यहाँ पे लगाने के लिए जा रहे हैं। जीसस, आमेन, हालेलुया। हमारा जो तीसरा अध्याय चल रहा है, फिलिपिया का पत्रिका का तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरा अध्याय का 17 से लेके 21 तक, 17 से लेके 21 तक हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जल्दी हम आज का सेशन खत्म कर देगा, उसके बाद हम चौथा अध्याय में अगले क्लास में जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे आप दो ग्रुप ऑफ लोगों को देख सकते हैं, दो तरफ के लोगों को देख सकता है। आमेन, हालेलुया। तीसरे अध्याय का 17 से लेके 21 तक है। 17 पढ़ो। हे भाइयों, हाँ, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आमेन, हालेलुया। 3 का 17 है ना। यहां पे हम इस हेडिंग ये देना चाहता है, ड्वेलर ऑन अर्थ बट सिटीजन ऑफ हेवन। यहां पे इस संसार में हम रहते हुए हमारा नेशनैलिटी, सिटीजनशिप परमेश्वर स्वर्ग का है। हालेलुया। क्या है? यहां पे हम रहते हुए हमारा सिटीजनशिप कहां का है? स्वर्ग का है। हालेलुया। अभी 17 वाक्य में ऐसे लिखा है कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया। ये वाक्य में दो शब्द हम देख सकता है। उसमें एक शब्द ये है इमिटेट। हालेलुया, इमिटेट। आमेन। दूसरा शब्द है फॉलो। आमेन। तो पौलुस बोलता है कीप ऑन इमिटेटिंग मी, मेरा जैसे बनो। हालेलुया। जैसे मैं करता हूं वैसे तुम करो। हालेलुया। इमिटेट करो। आप समझ में आया? आज का प्रचार करेगा कि मेरा बातों को ऊपर ध्यान दे दो। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा फॉलो करो। आमीन। आप सुना होगा कि आप जरूर यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देना है, जरूर प्रभु का वचन के ऊपर ध्यान देना है। कभी भी कोई भी ऐसे शब्द उनका मुंह से नहीं निकलेगा मेरे ऊपर ध्यान देना है। उसके लिए हिम्मत चाहिए।
हालेलुया। पौलुस बोलता है मेरा इमिटेट करो, मेरा जैसे बनो। हालेलुया। दूसरा शब्द कीप ऑन इमिटेटिंग मी, दूसरा शब्द फॉलो राइट एग्जाम्पल दैट वी हैव सेट फॉर यू। नहीं तो फॉलो द पैटर्न, एक पैटर्न, एक उदाहरण हमने तुम्हारे लिए दिखाया है, नहीं तो सिखाया है। जो उस प्रकार चलते हैं उसको पीछे करो। समझ में आया? हालेलुया। समझ में आया? हिंदी में पढ़ो। इस रीति पर चलते हैं, पहचान रखो, उन्हें पहचान रखो। हाँ, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर जो चलते इस रीति हैं, पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। तो एक एग्जाम्पल बताया है, उदाहरण बताया है। हमें उसी के ऊपर पहचान रखकर उसी के पीछे हमें जाना है। हालेलुया। समझ में आया? पौलुस बोलता है कि हमने एक उदाहरण, एग्जाम्पल सेट, एक पैटर्न सेट किया है, उसी के अनुसार तुम्हें जाना है, चलना है। तो मसीह जिंदगी में, आमेन, हालेलुया, एक उदाहरण है, नहीं तो एक पैटर्न है, एक आमेन नमूना है, उसी के अनुसार तुम्हें चलना होगा। अब समझ में आया बात? हालेलुया। उसने ये दिखाया, वो हम उसी के पीछे, इसने ये दिखाया, हम उसी के पीछे। ऐसे नहीं होगा। प्रभु का दास कहता है मेरा जैसे बनो, कीप ऑन इमिटेटिंग मी। नहीं है तो दूसरा बोल रहा है कि दूसरा बात है फॉलो राइट एग्जाम्पल, जो हमने एक सही एग्जाम्पल, उदाहरण हमने जो सेट किया है, उसके अनुसार जो चलने वाले का पीछे चलो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो एक पहचान, एक आइडेंटिटी प्रभु का दास फिलिपिया कलीसिया को सिखाया है। आमेन। क्रिश्चियन प्रीचर्स, मसीह का प्रचारक एक पैटर्न, एक एग्जाम्पल सिखाता है। हालेलुया। वो बिल्कुल अलग नहीं है, यीशु मसीह के ही आमेन जैसे बनने के लिए सिखाता है। आमेन। आप देखो, और करीब आने के समय पर हमें आमेन आईने पे देखने के समय पर हमारे अंदर का मसीह यीशु को दिखना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सिखाकर से पैटर्न सेट किया है। आमेन। आप वचन के पास आएगा, आईने में चेहरा देखने वाला जैसे अंदर के यीशु मसीह को दिखना शुरू हो जाएगा। आमेन। मैं जो बोला आपको समझ में आ रहा है? अभी आप देखना, यहां पे जो लोग क्या प्रचार करता है, क्या प्रेरित पौलुस और पुराना प्रेरित लोग क्या प्रचार किया? हमें वो लोग एक पैटर्न, एक उदाहरण को बनाकर उसी को देखकर उसी में चलने को सिखाया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी ये नहीं बोला कि मेरा बातों को सुन लो, ये बोला है मुझे फॉलो करो। आमेन, हालेलुया। पौलुस क्या किया? पौलुस अपने शब्दों को, अपने बातों को ध्यान देने के लिए नहीं बोला मेरा जैसे बनो, मेरा पीछे करो। पहले कुरिन्थी का पत्रिका 11:1। तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मेरे से चाल चलो जैसे
मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमेन, हालेलुया। आप देखना वहां पे, तुम तो मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो पौलुस कैसे चलता है? कौन सा चाल है पौलुस का? मसीह यीशु का चाल है। पौलुस का चाल को फॉलो करने वाला, पीछे करने वाला जरूर यीशु मसीह का चाल में चलेगा, क्योंकि पौलुस को पता है मेरा चाल यीशु मसीह का चाल है। आमेन। मैं जो बोला आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाला बात है। आमेन। आज का प्रचारक ये बता नहीं पाता है। पौलुस कहता है मेरा एक चाल है, मेरे चाल को पीछे करो, मेरा जैसे चलो। आमेन। क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का चाल जैसे चलता हूं। तो आमेन। अगर मुझे इमिटेट करने वाला प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करेगा। हालेलुया। आप किसका इमिटेट करता है? आपका मॉडल कौन है? आपका सेलिब्रिटी कौन है? आप किस प्रकार चलना चाहता है? हमें है ना, हमारा एक मॉडल है, हम उसी के तरफ से बनने का प्रयास करता है कि नहीं? हालेलुया। मे बी बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी होगा, नहीं तो हॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी होगा, मे बी कोई स्पोर्ट्स का होगा। हमें आजकल मसीह लोगों में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हो चुका है, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर ही सेलिब्रिटीज है। आमेन, है ना? जैसे यूट्यूब खोलेगा तो इतना आमेन, कैसे कैसे आते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि बॉलीवुड दूर हो जाएगा वो लोग के सामने। हालेलुया। आप लोग को नहीं लगा ऐसे? हम लोग सोचा कोई बात नहीं, वो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मौका है ये, ऐसे है क्या? आमेन। आपको पता है वो जो स्टेज में जो परफॉर्मेंस करता है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को पीछे कर चुका है। आप कंपेयर करके देखना, कभी ऐसे सोचा है आपने? कभी ऐसे सोच के देखना, वो जो परफॉर्मेंस जो अपने स्टेज में करता है, किस प्रकार में वो आके गाना गाता है, वर्शिप लीड करता है, नहीं तो प्रचार करता है। आमेन, हालेलुया। किस प्रकार का रीति को वो अपनाया है, वो आज का समाज में इस संसार के अनुसार जो उससे भी आगे निकल चुका है, वो कभी उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। आजकल सोशल मीडिया में वायरल है। आमेन। लेकिन पौलुस बोलता है मेरा चाल किस प्रकार का है? मेरा चाल यीशु मसीह की सी चाल चलता हूं। तो मुझे इमिटेट करने वाला किसको इमिटेट करेगा? यीशु मसीह को इमिटेट करेगा। यह है पहले। तो बोला कीप ऑन इमिटेटिंग मी और इमिटेटिंग मी। दूसरा फॉलो राइट एग्जाम्पल, एक सही उदाहरण हमने दिखाया, उसको पीछे करने वाले को देखो। नहीं तो एक पहचान हमने सिखाया, पैटर्न हमने सिखाया, उसको पीछे करने वाले को, उसके पीछे उसको फॉलो करने वाले को तुम फॉलो करो। आमेन, हालेलुया। सबसे ज्यादा हमारा ध्यान, नहीं तो सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नेगेटिव की ओर ज्यादा जाएगा, है कि नहीं? है ना? गलत रखेगा तो गलत करने का ज्यादा उत्साहित रहता है कि नहीं? आमेन। सारे साइलेंट हो गया। आमेन, किसी को बोलना ही नहीं है। जीसस। आमेन, शबाला रमचरे। जब आप वचन को सीखेगा, आपका फोकस वचन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। बड़ा 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 चेंजेस आपके अंदर होगा। आमेन। अभी तक हमने देखा है, अभी तक हमने सुना है, सब हमें सारे चीज में बदलावत लेकर आना पड़ेगा। समझ में आया बात? अब एक बात समझ लो, अगर आप बाइबल पढ़ने लगेगा, वचन को सीखने लगेगा, वचन को मनन करने लगेगा, तीन चीज है वो आपकी लाइफ में होना चाहिए।
एक रीडिंग, बाइबल को पढ़ना है। दूसरा मेडिटेटिंग, मनन करना है। तीसरा स्टडी, सीखना है, बाइबल स्टडी। ये 3 चीज आपके लाइफ में होना चाहिए। एक दिन में नहीं तो एक हफ्ते के अंदर हमें रीडिंग तो रोज होना चाहिए, मनन करना भी रोज होना चाहिए, एटलीस्ट बाइबल स्टडी हफ्ते में 1 बार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आया? तो बाइबल सीखने के समय पर हमारे अंदर रूपांतर होगा, परिवर्तन होगा। हमने सोच के रखा हुआ बहुत सारे, हमारा दिमाग में बनाया हुआ बहुत सारे पुतलियां गिरेगा। आमीन। अब एक बार कंपेयर करके देखना। आमीन। आजकल का जो चर्च है, आजकल में जो लोग आपके सामने आता है सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, जो मसीह का नाम लेकर आता है, वो हॉलीवुड का सेलिब्रिटीज को पीछे कर चुका है और बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है उनका। आमीन, हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है मेरा पीछे, मुझे इमिटेट करो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करता हूं। तब तुम मुझे इमिटेट करेगा, वो यीशु मसीह को ही इमिटेट कर रहा है। इसके अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरा सामने मेरा कोई गलती नहीं हो सकता। दूसरा बात है, हमने एक पैटर्न, एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण बनाया है। वो वचन पढ़ो एक बार, 17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आमीन, हालेलुया। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमने दिया तुम्हारे लिए, उसके अनुसार चलने वाले को आपको देखना है। आमीन। उनको जांचना है, परखना है, उसके अनुसार उसको पीछे चलना है। आज तुमने जिसके मैसेज फॉलो करता है, आप उसको परख कर देखना है। अगर इस एग्जाम्पल के साथ अगर नहीं है, तो वो बड़ा गलत रीति में तुम्हें ले जाएगा। ओके, मैं आगे जाना चाहता हूं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, आमीन। 3 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। आमीन, हालेलुया। यहां पे पौलुस रो रहा है, वीपिंग। आमीन। इनका प्रत्येकता ये एनिमीज ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्रूस की बैरी है, अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। आमीन। ऐसे एक ग्रुप है, उसको पीछे नहीं करना, ऐसे पीछे नहीं जाना। बहुत सारे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है। तो पौलुस रो रहा है, अब भी रो रो कर कहता हूं। पौलुस रो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऐसे है, वो मसीह के क्रूस का वैरी है। अपने चाल चलन को देखेगा, अपनी चाल चलन से देखेगा तो ये कुछ और ही सिखाता है और ही प्रचार करता है, उसका पीछे नहीं जाना है। आमीन। अगर वो क्रूस का वैरी है तो फिर वो क्या प्रचार करेगा? अगर वो क्रूस का वैरी है तो क्या प्रचार करेगा? इस संसार का प्रचार करेगा, अभिलाषाओं के ऊपर जाएगा। हमें
आपको आमेन हालेलुया आपके इमोशनली आपको कहीं दूसरे जगह पर ले जाने वाला, जैसे उनका प्रचार होगा कि अपने शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को पूरा करने वाला, जैसे वो अपने सेवागाई करेगा, वो परमेश्वर की ओर यीशु मसीह की ओर कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आमेन आमेन। एकदम शांत हो गए सारे। हालेलुया। शबाला रमथरे रिगादाना बशमदरे। आमेन हालेलुया। ओके, अभी 19 पढ़ेगा। उनका अंत विनाश अभी है। इनके बारे में 4 बात कहने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उनका अंत विनाश है। हाँ, पहले बात इन लोगों का अंत विनाश है। विनाश का मतलब ये नरक में जाएगा। हालेलुया। इनके पीछे चलने वाला भी नरक में जाएगा। डिस्ट्रैक्शन। आमेन हालेलुया। एंड इज whose end is destruction, मतलब विनाश है। हेल में जाएगा, नरक में जाएगा। दूसरा, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर पेट है। their God is their bodily desires, मतलब शारीरिक इच्छाओं को अपने ईश्वर बना के रखा है। खाना है, पीना है। आमेन। पाप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आमेन आमेन हालेलुया। अडल्ट्री, होमोसेक्सुअल, सेक्सुअल सिंस, आमेन, पियकटपन, इस प्रकार जो चीज अपने बॉडी को एफेक्ट करता है उसी रीति में वो प्रचार करते हैं, उसी का प्रचार करता है। अब मैं आना चाहता हूं, प्रचार 2 तरफ का प्रचार है। एक प्रचार हमारा शारीरिक इच्छाओं के ऊपर ध्यान देकर प्रचार करता है, एक है हमारा भीतरी मनुष्य को देखकर उसके ऊपर प्रचार करता है। हालेलुया। आज तुम सुनने वाला प्रचार, आमेन, नहीं तो जो सेवक तुम्हारा शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर, नहीं तो इमोशनल स्टेटस को सेटिस्फाई करके जो हम चाहे उसी के अनुसार प्रचार करता है। कैसे? जैसे हम चाहे वैसे प्रचार करना। हमें बड़ा कुछ है, हम बोलेगा अरे कितना अच्छा बोला है। आमेन। मैंने एक उदाहरण बताता हूं। हालेलुया। हमारा गलती अगर कोई बताकर प्रचार करेगा तो किसी को पसंद आएगा? कितना बार सुनेगा? आमेन। अगर आप जो करने वाला बात को उठाकर अगर बोल दिया, 2-3 बार चढ़ाकर बोल दिया, तो फिर आप छोड़ेगा चर्च? आप क्या पसंद करता है? आमेन हालेलुया। सच्चाई है कि सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? अगर आपको चढ़ाकर मैंने बोल दिया तो आप मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आपके गलतियों को आपको उंगली उठाकर 2-3 बार अगर बोल दिया ये आपने सही नहीं किया, ये ऐसे करना चाहिए, अगर मुंह पर देकर अगर बोलने लगा तो कितने लोग मेरे साथ होगा? आमेन हालेलुया। मैं यहां पे 8 साल हो गया, मुझे पता है आप कहां तक आ सकता है। आमेन। इतना तो कृपा है, मैं आपको समझ सकता हूं। चाहे मैं बाहर वालों को नहीं समझ नहीं पाएगा, लेकिन मेरे चर्च को तो मैं समझ पाया, मुझे मतलब मैं समझ सकता हूं आप कहां तक है। हालेलुया हालेलुया। अब एक वचन पढ़ना, 2 तिमोथी उसका 4 का 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। क्या नहीं सहनेगा? खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आमेन। हम कुछ उपदेशकों को बना देगा।
आमेन। हम कुछ प्रीचर्स को बटोर लेगा, बहुत सारे उपदेशों को बटोर लेगा, क्योंकि हमें इनका प्रचार पसंद है, हमें इनका बातें पसंद है, तो हम इसको, है ना, हमारा मैं आप फॉलो करने वाला आपका यूट्यूब का प्रीचर, आप क्यों पसंद किया उनको? क्यों पसंद किया आपने फॉलो करने वाला यूट्यूब का प्रीचर, है ना, प्रचारक, आप क्यों उनको चुना? यहां पे लिखा है, क्या करता है? कानों का कुचली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ये अंत समय का बारे में बताया है, क्योंकि ऐसे समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेगा, है ना, सह सकेंगे, पर कानों की कुचली के कारण अपनी अभिलाषाओं को अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक का बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हमें किसका प्रचार अच्छा लगता है? कथा, कहानी और इस शरीर के अनुसार प्रचार करके आपको खुश करने वाले लोगों को हमने बनाएगा। आमेन, हालेलुया। ये मैंने नहीं बोला, इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर मैंने नहीं बोला, इसी के अंदर लिखा है। तो आज आमेन, हालेलुया। ये अंध देखो, चार रीति में बोल रहा है कि एक इनके अंध विनाश है, दूसरा इनका पेट है, इनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। आमेन, लज्जा की बातों पर वो घमंड करते हैं, क्योंकि उनका जो इमोशंस वो बाहर नहीं बोल सकता, इतना लज्जा करने वाला भावनाओं में वो जाता है। आगे, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। उनके मन पृथ्वी के ऊपर है, इस संसार के ऊपर है। वो है ना, कोलोसी का पत्री 3:2 में लिखा है, हम किसका खोज में रहना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना चाहिए। लेकिन ये प्रचारक, ये लोग क्या करता है? इस संसार में वस्तुओं को, इस पृथ्वी के वस्तुओं पर ध्यान लगाकर उसका प्रचार करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम अंदर रहता था, जो क्वार्टर आपको याद है, हमारा सीधा सामने एक राजस्थानी परिवार था, राजस्थान का परिवार था। वो मसीह हमारे पास आने लगा। आप याद होगा, एक हस्बैंड वाइफ, उनका 2 प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम, उनका हस्बैंड का आंख में कुछ दाना था। दूसरा प्रॉब्लम, उनको एक मतलब वहां पे जॉब मिलना था, टीचर का नौकरी मिलना था। आमेन, हमारे पास इसलिए आया। आमेन, हालेलुया। नाम नहीं बोलूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे एक बड़ा प्रचारक था, उन्होंने ले हैंड के लिए 10, मुझे यही बोला वो लोग, ठीक है, वो मुझे बोला है, वो आपसे बोला, उनको ले हैंड प्रेयर के लिए 10,000 रुपया देना है, और रोज हम चंडीगढ़ नहीं जा सकता, इसलिए वो परेशान हो गया, उसका पति। इसलिए वो बोला कि सर, यहाँ पे वो तुमने उधर देखने वाला परमेश्वर इधर भी है, वो लोग सेम है दोनों, तो हम इधर जाते हैं। इसको बोल के हमारे पास आया था। आमेन, हालेलुया। लेकिन उनका दो जरूरत है, 2 कंडीशन है कि हमें एक, इसका आंग ठीक हो ना हो, हमें वो क्या चाहिए? हमारा जॉब मिलना चाहिए। वो तो फिर ठीक है। तो ये लोग आने लगा, ये ऐसे आने लगा कि हम बाहर जाने के समय पर भी हमारे कार में बैठता था, ये कि हर मीटिंग में इनको ले जाना पड़ता था मुझे। इस रीति में हमारा रोज का मीटिंग में आना शुरू हो गया था। आमेन, हालेलुया। उस समय हमारा बाबू पास्टर आया था, तो बाबू पास्टर ने बोला
कि बहुत कुछ उनको भविष्यवाणी किया। उसके बाद बाबू पास्टर ने बोला तुम्हारे घर पे तुम्हारा पति का पैसा तुम्हारे रिश्तेदार ने लूट के चले गया, बहुत सारे पैसे उन्होंने ले लिया, मतलब पति के घर वाला। आमीन, हालेलुया। उसी दिन ये घर जाके झगड़ा हो गया घर पे। मैंने बोला था ना, वो पादरी ऐसे आके बोला था। इस प्रकार वो झगड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद वो भाई आना बंद हो गया उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये लेडी तो आते रहती थी। इनको हमने बोला आप अभी दोनों किस्ती में नहीं चल सकता, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब बत्तीसवां होगा, है ना, धीरे धीरे बोलना। तो वो बोला कि वो तो मेरा सास मना कर देगा, ये तो नहीं कर सकता हमें। तब एक भविष्यवाणी हुआ, टीवी में देखा, उनका नाम पुकार के बोला तुम्हारा पति सुनील नाम है उसका। वो हमें दिखाया था, वो मतलब वो वीडियो हमें दिखाया था। सुनील नाम है उसका। वो एक ड्राइवर है, यस, वो यहाँ पे एमटीडी है, एमटीडी था, वो ड्राइवर है। उनको एक 4 पहिया वाला गाड़ी मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनते ही ये लोग जाके कार ले लिया, गाड़ी आ गया। आमीन। एक एयरमैन को गाड़ी 4 पहिया वाला गाड़ी लेने में क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। कार आ गया, जॉब मिल गया। अभी वो लोग है नहीं यहां पे वो चले गए राजस्थान में। वो कौन सा भविष्यवाणी है वो? सही, वो अपने वीडियो क्लिप मुझे दिखाया था, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसे में सुने वैसे में करे। तो मैं उनको बोला आपको 4 पहिया गाड़ी के लिए आपको मसीह में आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एसबीआई में जाना, वहां पे कार लोन मिलेगा, ले लेना, वो किस्त भर देना। मेरे हिसाब से 1.5 साल 2 साल में वो भर जाएगा। है कि नहीं? सही बोल रहे कि नहीं? सही बोल रहे है कि नहीं? सही है कि नहीं है? तो वो किस चीज का भविष्यवाणी, किस स्वर्गीय वस्तुओं का ऊपर भविष्यवाणी किया है कि पृथ्वी के वस्तु के ऊपर भविष्यवाणी किया? हमें इस प्रकार आज उपदेश में मिलावट हो चुका है। मैंने एक उदाहरण लिया है, बेचारा गलत हाथ में फंसा है। अच्छा हुआ इनका 10,000 नहीं गया, लेकिन काम हो गया। ले हैंड रखेगा तो फिर 10,000 भी देना पड़ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लाखों जब इकट्ठा होने के समय पर, क्या सुनील, कितना सुनील है वहां पे। आमीन। जब केरला में सुनील नहीं बोलते हैं, वहां पे थॉमस बोलेगा, जेकब बोलेगा, है ना, वहां पे ये ऐसे बोलता है। केरला में अगर इकट्ठा होगा तो थोड़ी मणिकंठन बोलेगा, थोड़ी बोलेगा। आमीन, हालेलुया। केरला में जब इकट्ठा होने के समय पे लिसी बोलेगा, मेरी बोलेगा, मरियम बोलेगा। आमीन, हालेलुया। वहां पे कोई ये दूसरे, मतलब वो जो, मैं उनका सही है गलत है जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहां पे है कि जो हम चाहे उसी प्रकार वो मैसेज उनको मिला, उसी के अनुसार वो चला। ये अंत दिन का एक, अपने कान सत्य से फेरकर खदा कहानियों पर लगाएगा। आमीन। तो ये लोग का प्रत्येकता, वापस उधर ही आना, समय हमारा निकल गया। आमीन। हाँ। और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। नहीं, 18 बढ़ो, जल्दी 18 बढ़ो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस की बैरी है। उनका अंत विनाश है, अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, ईश्वर पेट है। अभी खाने पीने में आते हैं हम।
वो भी सुन के जाते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर हमें अलग मैसेज थोड़ी लेके आऊंगा। हालेलुया। अब एक वचन सुनना, व्यवस्था विवरण उसका 21 का 20। व्यवस्था विवरण 21 का 20। हाँ। और वे नगर के पुण्यों से कहे, हाँ। हमारा ये बेटा हाँ। हठीला और दगेत है। हाँ। ये हमारी नहीं सुनता। हाँ। ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। उड़ाऊ और पियक्कड़ पियक्कड़ है। वहां पे दो शब्द आप देख सकता है, हठीले और दंगे। हाँ, मतलब स्टबर्न है, स्टबर्ननेस एंड रिबेलियन, मतलब भलवा करने वाला। अगर आप खाने पीने में एक लेवल से अगर ऊपर चले जाएगा, वो एक पाप है। खाना खाना चाहिए, हमें। मैं एक, जब ये बात आया तब मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। 4-5 वचन उसके हिसाब से बाइबल में है। एक है जो हमें इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, इस शरीर का एक जरूरत है खाना, उससे ज्यादा जो खाएगा हमें, उसका एक है यहां पे स्टबर्ननेस, हठीला है वो, रिपेलियन, भलवा करने वाला, विरोध, रिपेलियस नेचर है उसका। आमेन। दूसरा तीतोस का 1 का 12। तीतोस 1 का 12। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। तो क्रेती कलीसिया के अंदर के लोगों के बारे में किसी ने उसी के अंदर से बोला है कि ये आलसी पेटू है, पाप है, ये गलत है, इसको सुधारना होगा प्रभु में। तो हमारा जो खान पीना एक लेवल को क्रॉस नहीं होना चाहिए। हमें बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है, अगर हमने हमारा एक लिमिट का ऊपर अगर जाता है, वो शारीरिक है, वो तुम्हारा आध्यात्मिक व्यक्ति का नहीं है। उसके अंदर एक डिलीवरेंस, उसके अंदर एक छुटकारा हमें चाहिए। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, गॉड आउट ऑफ योर बेली, पेट उसका ईश्वर है, ऐसे नहीं होना है। आमीन। अभी कुछ बात और कहना चाहता हूं। आत्मा और शरीर अलग है, तो उन लोगों वहां पे एक चीज, नया चीज सिखाया। आत्मा और शरीर अलग है, तो शरीर में जो करेगा वो, शरीर तो पाप है, तो शरीर में जो करेगा पाप है, तो कोई बात नहीं, शरीर पाप कर सकता है तो पाप है, लेकिन वो आत्मा को वो इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम पाप कर सकता है। उनका एक ये था, हमें पाप किया तो भी कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर में पाप होता है, शरीर तो वैसे ही पाप में है, तो आत्मा को वो टच नहीं करेगा, तो कोई नहीं, शरीर से आप पाप कर सकता है। एक उपदेश लेकर आया हमें। दूसरा उपदेश ये था कि परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है, परमेश्वर का कृपा बहुत बड़ा है। अगर तुम पाप किया तो भी प्रभु का हाथ में तुम गिरेगा, कृपा में गिरेगा। तो एक्सट्रीमिटी ऑफ ग्रेस बोलते हैं इसको। आमीन। तुम्हारा प्रभु माफ करेगा। पाप कर सकता है, पाप में रहेगा, कोई नहीं, वो एक बार माफी मांग लेना, हो जाएगा। माफी मांगने वाला टाइम ये होगा, प्रभु भोज के पहले माफी मांगेगा, प्रभु भोज लेगा, फिर उसके बाद वही पाप दोबारा करते जाएगा, क्योंकि बड़ा कृपा, परमेश्वर का कृपा बहुत बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। एक बार मांग लो, एक बार बोल दो, हो जाएगा। दूसरा उपदेश निकाल दिया था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार एक ग्रुप ऑफ पीपल इसके अंदर है। फिलिपिया कलीसिया का बोल रहा है कि मैंने जो चाल तुम्हें दिखाया, मेरा जैसे
तुम चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का चाल का पीछे चलता हूं। मुझे अगर तुम इमिटेट करेगा तो यीशु मसीह को तुम इमिटेट करेगा। आमेन, हालेलुया। अभी आप आइए 3 का 18 पढ़ा था, 19 पढ़ो। हाँ, उनका अंत विनाश है। उसके बाद 20 हाँ, वेरी गुड 20। हाँ, पर हमारा स्वदेश, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा नेशनैलिटी स्वदेश स्वर्ग में है। आमेन। सिटीजनशिप बोलता है इसको। आमेन। अमेरिका में रहने वाले का सिटीजनशिप है, इंडिया में रहने वाले का सिटीजनशिप है, कनाडा है ना। हम लोग नहीं बोलते कनाडा में जाके आपको पीआर मिला है, सुना है आप लोग? पीआर क्या है? परमानेंट रेसिडेंस। वहां का सिटीजनशिप मिलेगा। जब वो वहां का सिटीजन बनेगा तो क्या होगा? वहां का रहने वाला बनेगा तो क्या होगा? वहां का बच्चों का पढ़ाई, वहां का स्वास्थ्य सारे उनके लिए फ्री है। उनका बन गया तो वो पीआर जब तक नहीं मिलेगा वो वहां से वापस नहीं आता है। अभी रिसेंटली जो ब्लसन का वाइफ को वहां पे पीआर मिला था, हमें फिर वो आ सकता है, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा वो छोड़ता नहीं है सिटीजनशिप के लिए। वो वहां पे, क्योंकि वहां का सिटीजनशिप चाहिए उसके लिए, कुछ भी करने के लिए, मतलब कहीं से भी वो सिटीजनशिप हमें चाहिए। हो जाएगा, फिर आप आते जाते रहो। वहां का बन गया हमें। हालेलुया। इसको सिटीजनशिप बोलता है, इसको नेशनैलिटी बोलता है। स्वदेश हमारा, अभी उनका स्वदेश वो है। हालेलुया। हमारा स्वदेश भारत है। हम यहाँ का आधार कार्ड हमारे पास है, यहाँ का सिटीजन है हम। आमेन। हम कहीं पे भी जाएगा, हमें वीसा चाहिए विदेश में जाने के लिए, वापस हमें इधर ही आना होगा, वहां रह नहीं सकता आप। परमानेंट रेसिडेंस नहीं है आपका। आमेन, हालेलुया। इस प्रकार हमारा परमानेंट रेसिडेंस कहां है? हमारा पीआर कहां है? हालेलुया। यहां पे हम परदेशी हैं, यहां पे हम परदेशी हैं। हालेलुया। एक्चुअली एक उदाहरण बता रहा है कि यहां पे रोम का अधीनता में है। उस समय पौलुस का समय पर रोम का अधीनता में था। तो रोमन जो सिपाहियों ने अपना रोम का अलग अलग कॉलोनीज है, पूरा वर्ल्ड में उनको कॉलोनीज बना हुआ था। कॉलोनी, समझ गया हमें? जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश लोग था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस प्रकार का कॉलोनी बनाया हुआ है। तो ये जो कॉलोनीज में ये लोग कैसे रहता था? ये कभी अपना स्वदेश नहीं भूला, क्योंकि ये रोम का है। मान लो वो अगर आकर दूसरे जगह पर अगर रहने, जैसे इस्राएल में, फलस्तीन में इनका एक कॉलोनी था वहां पे यीशु मसीह के टाइम पर, लेकिन वो कभी ये नहीं भूला है कि हमारा स्वदेश है ना, हमारा नेशनैलिटी कभी नहीं भूला। इस प्रकार वो वहां पे रहता था। इस प्रकार हम मसीह लोग कभी ये नहीं भूलना है हमारा स्वदेश, हमारा रेजिडेंस, हमारा नेशनैलिटी, हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है। यहां पे हम परदेशी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे लिखा है वी आर सिटीजन ऑफ हेवन। स्वर्ग हमारा स्वदेश है, हम स्वर्ग का लोग है। यहां पे हम परदेशी है। दूसरा, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमने आमेन यीशु मसीह के लिए बाट जो रहा है ना। क्या लिखा है हिंदी में? हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से, प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। क्योंकि यीशु आएगा, जाने के लिए तैयार ही के साथ वेट, ईगरली वेटिंग। आमेन। बहुत हम वेट कर रहा है। हमारे मन में सारे है ना। अगर हमें कोई भी मान लो, हालेलुया, अभी युवा दीदी का भाई वहां से आ रहा है प्रोग्राम के लिए, और युवा दीदी वेटिंग में है, कब वो दिन आएगा मेरे भाई और लोग आ रहा है ना। वेटिंग में आएगी नहीं। हमें मान लो युवा दीदी को यहां से ले जाने के लिए आ रहे हैं, तो और उनके अंदर उत्साह हो कि मुझे ले जाने के लिए मेरे भाई
इतना दूर से गाड़ी में आ रहा है, मैं भाई के साथ जाऊंगा। वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे वेट कर रहा है? हमें यीशु के वेट करते हैं क्या आप लोग? सारे हाथ खड़ा कर देगा। अभी आपको समझ में आया वो जो अंदर का वो जो उत्साह कैसे है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब समझ लो, आमेन। यहां पे पौलुस क्या कहता है कि हम मेरा उद्धार करता यीशु मसीह के लिए, पढ़ो उसको। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वहां से, कहां से? स्वर्ग से। टू कम फ्रॉम हेवन, वो है हमारा आशा, वो है हमारा होप कि स्वर्ग से हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आएगा। आमेन। इसके लिए वो बाट जो रहा है, वेट कर रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने अपना घर जाने के लिए मैंने टिकट बुक कर लिया। मम्मी को आज मैंने बोला कि मैं टिकट बुक कर लिया, मेरा ट्रेन 5 तारीख से दिल्ली से है, 4 तारीख शाम को मैं चले जाऊंगा दिल्ली में, रात में बैठना पड़ेगा और मैं निकल जाऊंगा और मैं 5-6 शाम को, रात को 10 बजे मैं वहां पे पहुंचूंगा। 7 से कन्वेंशन है, तो मैंने 6 तारीख के रात में 10 बजे पहुंचेगा। तो मेरा मम्मी आज से कैसे रहेगा? तैयारी शुरू हो गया। पहले तो 50 लोगों को बोल देगा कि मेरा बेटा, आमेन, हालेलुया बोलेगा। फिर उसके बाद तैयारी है, प्लानिंग है कि मेरा बेटा आने वाला है, मेरे बेटे के लिए वेट करने लगा वहां पे। आमेन, हालेलुया। अभी 60 दिन है, लेकिन 60 दिन वो पूरा वेटिंग में है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं टिकट बुक नहीं किया तब तक इतना उत्साह नहीं होगा। जैसे मैंने टिकट बुक कर दिया, मैंने ये बताया, फिर वो उनका होप में, आशा में, उनके अंदर का उत्साह में डबल हो चुका है वो। इसको बोलता है वेटिंग, इसको बोलता है बाट जोना। तुम यीशु मसीह का आगमन के लिए वेट करते क्या? आमेन। इसलिए अपने आप को धोखा नहीं देना, बेवकूफ नहीं बनना। यीशु मसीह के लिए इंतजार कर। कौन प्रचार करता है? ये कौन प्रचार करता है? पहले नियम पहले युग के कलीसिया में मैसेज के बाद प्रजा, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सारे एक्टिव हो गए यहां से। जीसस, ओके। तो वहां पे ये बताया जाता है कि सबसे लास्ट में क्या बोलेगा? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, मारानादा, यीशु आने वाला है। आमेन। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह आएगा, जल्दी आना है, ऐसे करके बोलकर खत्म करता था। आज का कौन प्रचार करता है जल्दी आना है यीशु है? प्रभु यीशु मसीह जल्दी आना है, कौन प्रचार? आपने पिछले सुना हुआ आपका यूट्यूब का मैसेजेस में पिछले 10 छोड़ो 50 मैसेज आपने सुना होगा 50 दिन पे, उसके बीच में कोई भी ऐसे प्रचार किया मेरा यीशु जल्दी आना है, ऐसे करके किसी ने प्रचार किया? सुना है आपने? फिर क्या सुनता है आप लोग? क्या पसंद करते हैं आप लोग? आमेन, हालेलुया। ओके, कोई नहीं, हम आगे जाता है। शबाला रमथनारी खदना बलगा शंदरे। तो मसीह लोग हम स्वर्ग में जो है उसी के लिए सोचना है, और पृथ्वी का नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। इस यहाँ पे हम अन्य लोग हैं और आमेन परदेशी है। ओके, लास्ट वचन पढ़ो, 21 वचन पढ़ो, 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना
देगा। यहाँ पे यीशु जब आएगा, ही विल चेंज आवर वीक मॉर्टल बॉडीज, इस शरीर को बदल देगा। समझा बात? आज जो हमने पाउडर डाल के जो आया हुआ ये शरीर, जब यीशु आएगा बदल जाएगा, बदलेगा। ही विल चेंज आवर वीक। ये क्या है? वीक मतलब बलहीन है। इस बलहीन शरीर को वो क्या करेगा? बदलेगा। ओह आमेन, हालेलुया। बलहीन अगर बदल गया तो क्या बनेगा? बलवान। आमेन। आज तुम्हारा दर्द, आज तुम्हारा आंसू, आज तुम्हारी वीकनेस, आज तुम्हारे नर्वस सारे यहां खत्म हो जाएगा। यहां पे जो हमने इतना ध्यान देकर बनाया हुआ ये शरीर बदल जाएगा। ही विल चेंज आवर वीक मॉर्टल बॉडी। इस शरीर के लिए हमने क्या नहीं करता है? आमेन। इस शरीर के लिए हमने क्या नहीं करता है? छोड़ो, शरीर छोड़ो, इस बाल के लिए क्या नहीं करता है? इस नाखून के लिए हमने क्या नहीं करता है? आमेन। सोचो सोचो। लेकिन बाइबल कहता है ये वीक है, ये बलहीन है, यीशु इसको बदल देगा। ये नश्वर है ना, अनश्वर में बदलेगा। यहां नाश होने वाला है, वो बदलेगा, चेंज करेगा। आमेन। मेक दम लाइक इन हिज ओन ग्लोरियस बॉडी, मतलब अपने जैसे एक तेजस शरीर को पहना देगा, नहीं तो देगा, बना देगा। मेक, बना देगा। आमेन, हालेलुया। आज हमने जो कुछ इसको किया ये सारे यहां पे नाश होगा, लेकिन तुम्हें एक नया, एक हेवनली बॉडी, एक स्वर्गीय शरीर तुम्हें देकर, आमेन, हालेलुया। वहां पे मे भी स्लिम हो सकता है, मे भी वो तगड़ा हो सकता है ना, क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डर, मतलब उसके अनुसार सारी एक ही जैसी होगा। आमेन। लेकिन वो नाश नहीं होगा। आज हमने कितना कोशिश की अपना वजन घटाने के लिए, हालेलुया, घटाना चाहिए, आमीन, लेकिन हालेलुया, समझ लो, हमें ये जो ध्यान, हमें जो हमने इसमें दिया है, हमारे भीतरी मनुष्य को देने के लिए बोल रहा हूं, आमीन, ये शरीर बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। कैसे बदलेगा? बाय हिज पावर, वो उनका रिसरेक्शन, पुनरुत्थान का सामर्थ्य के द्वारा ये हमें बदल देगा, और वो अपना शरीर देगा, वो एक ग्लोरियस है, वो हमें देगा। आमेन, हालेलुया। तो शरीर रूपांतर होगा, स्वर्गीय शरीर मिलेगा, और वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य के द्वारा इस प्रकार होगा। इसलिए हमें हमारा सिटीजनशिप, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम उसी को देखना है, उसी के अनुसार हमें यहां पे रहना है। तब हम उसी के, जब वो यीशु जब यहां पे आएगा, उनके साथ हम चले जाएगा। आमेन, हालेलुया। हमें जो बोला आपको समझ में आया होगा। आमेन, हालेलुया। ये आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता हूं। रोबो शमदना रिबाना रमधना, परमेश्वर का सामर्थ्य के काम के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, सिखाया हुआ इस वचन के अनुसार जीने के लिए, और एक आमेन नया रोशनी के लिए, नया रोशनी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु उनका सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह का अधिकार नाम पे, आमेन।